गोकुल में श्री कृष्ण का प्राकट्य। समस्त श्रुतियों एवं पुराण यदुवंश की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उसी यदुवंश में उत्पन्न सर्वगुण संपन्न मुकुटमणि महाराजाधिराज श्री देवमीड़ समस्त मथुरा का शासन करते थे। महाराज देवमीड़ की दो भार्या पत्नी थीं। पहली क्षत्रिय वर्ण की और एक दूसरी वैश्य वर्ण की। क्षत्रिय रानी से श्री शूरसेन जी एवं वैश्य रानी से श्री पर्जन्य जी उत्पन्न हुए। श्री शूरसेन महाराज मथुरा के दक्षिण भाग में स्थित शूरसेन मंडल का शासन करते थे एवं श्री पर्जन्य महाराज मात्रवद वर्ण संकार इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर उत्तर दिशा स्थित 84 कोस ब्रज मंडल के अधिपति होकर ब्रज में गोपालन के कार्य को देखते आ रहे थे। पर्जन्य महाराज की क्षत्रिय धर्म वाले राज्य शासन में अल्प कम रुचि थी। वस्तुतः उनकी रुचि गोपालन में ही थी। इसी हेतु वे नंदीश्वर पर्वत स्थित राजधानी नंदगांव में निवास करने लगे। कुछ समय के उपरांत केशी दैत्य वहां आया और इन सबको भयभीत करके अनावश्यक कर वसूलने लगा। इसी कारण से पर्जन्य महाराज नंदीश्वर पर्वत पर स्थित नंदगांव की अपनी पुरानी गढ़ी नंद महल को त्याग कर गोकुल महावन में निवास करने लगे। पर्जन्य महाराज में ब्राह्मणों की सेवा करने की वृत्ति बाल्यकाल से ही देखी जा सकती थी। वे ब्राह्मणों के सभी मनोरथों को पूरा किया करते थे और वैष्णवों से तो वे कुछ विशेष ही प्रीति करते थे। उनको जितना भी लाभ होता उसको ब्राह्मणों एवं वैष्णवों को समर्पित कर देते थे। इस प्रकार वे आजीवन श्री हरि विप्र एवं वैष्णवों की पूजा करते रहे। इस कारण पर्जन्य महाराज एवं उनकी वैश्य माता की कीर्ति समस्त भूमंडल में प्रसारित हो चुकी थी। विज्ञ पंडित जन उनके माता के वंश को आभीर अहीर कहकर पुकारते। इसी हेतु ये माता का वंश उत्कर्ष पाकर सुप्रसिद्ध हो गया। पर्जन्य महाराज के परोपकार एवं ऐश्वर्य के बारे में तो क्या कहना। उन्होंने वैश्य जाति का अतिक्रमण करके राजऋषि तुल्य यश प्राप्त कर लिया था। वे यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति भगवान शंकर, गौरव में श्री ब्रह्मा, तेज में भगवान श्री हरि के ही तुल्य थे। उनके दिव्य गुणों को देखकर यदु कुलभूषण मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन ने उनको अपनी यदु सभा में विशेष स्थान प्रदान कर दिया था। इसी कारण से महाराज उग्रसेन ने कालांतर में उनको गोपों का सम्राट बना दिया था। महाराज पर्जन्य की भार्या पत्नी बरीयसी थी। वे अपने नाम के अनुरूप सभी उत्तम गुणों से विभूषित थीं। जैसे पर्जन्य शब्द का मुख्य अर्थ मेघ होता है, वैसे ही महाराज पर्जन्य भी सुख और आनंद की वर्षा करने वाले मेघ ही थे। स्तुति करने वाले बंदीजन पर्जन्य महाराज को आनंदमय परब्रह्म की तरह बताया करते थे। परब्रह्म के प्रिय आमोद, प्रमोद, आनंद एवं ब्रह्म 5 स्वरूप है। इसी प्रकार पर्जन्य महाराज ने भी समृद्धि और आनंद रूप इन 5 आनंदों को पुत्र रूप में जन्म दिया। उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद एवं नंदन। वेश रचना में वस्त्र और आभूषणों के मध्य जैसे वस्त्र ही प्रधान होता है, उसी प्रकार सब संपत्तियों के मध्य में ये सभी पुत्र ही प्रमुख संपत्ति थे। इन 5 पुत्रों में भी बीच वाले नंद ही प्रमुख थे। जैसे ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्यों में बीच वाला यश और श्री नामक 2 ऐश्वर्य ही प्रधान होते हैं, उसी प्रकार पर्जन्य महाराज के 5 पुत्रों में बीच के श्री नंद ही प्रधान थे। श्री नंद अन्य सभी जनों की स्नेह संपत्ति के आधार होकर सभी के मध्यवर्ती थे। इसी कारण से श्री नंद के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह था। वे अन्य सभी भ्राताओं में ईर्ष्या रहित
सुख बढ़ाने वाले थे। श्री नंद बाबा श्री नारायण की सदैव समाराधना करते थे। इसी कारण वे उनमें सभी देवताओं के गुण स्वतः ही अवस्थित हो गए थे। महाराज ने सुमुख नामक गोप ने यशोदा नामक अपनी परम सुंदरी कन्या श्री नंद जी को समर्पित कर दी। वह कन्या अपने गुणों से सभी स्वजनों को वश में कर लेने वाली थी। जो भी उस कन्या के बारे में सोचता, कहता अथवा उसका प्रत्यक्ष दर्शन करता, उसे यश प्रदान करती, और जो उस कन्या की भक्ति करता था उसको तो यश समूह ही प्रदान कर देती थी। कुछ काल उपरांत उन दोनों के सुयोग्य दाम्पत्य संबंध से सभी ब्रजवासियों की सुख संपत्ति उत्पन्न हो गई। महाराज पर्जन्य एवं वरीयसी भी इनको देखकर परम प्रसन्न थे। महाराज पर्जन्य ने श्री नंद की भांति अन्य पुत्रों को भी सुयोग्य कन्याओं से विवाह करा दिया था। श्री उपनंद गोप की तुंगी जी से, श्री अभिनंद गोप का पीवरी जी से, श्री सनंद गोप का कुवल्या जी एवं श्री नंदन गोप का अतुल्या जी से विवाह हुआ था। महाराज पर्जन्य की अन्य पत्नियों से धरानंद, ध्रुवानंद, महानंद, सुरानंद आदि गोप एवं सुनंदा आदि कन्या का भी जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज पर्जन्य ने सर्व समृद्धि पूर्वक प्राणी मात्र को आनंदित करते हुए अपने गृहस्थ जीवन के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। वे अब कुटुंब के पालन पोषण से अनासक्त हो चुके थे, इसलिए सब कुछ त्याग कर वानप्रस्थ जीवन धारण कर श्री गोविंद का भजन करने के लिए वन गमन करना चाहते थे। इसी हेतु उन्होंने सभी पुत्रों को सन्निकट बुलाया और अपने ज्येष्ठ पुत्र उपनंद गोप के राजतिलक की बात उनसे कही। श्री वसुदेव आदि राजाओं एवं गर्गाचार्य आदि ब्राह्मणों द्वारा सुशोभित सभा की रचना करके श्री उपनंद गोप को राजतिलक दे दिया। तत्पश्चात उन श्री उपनंद ने भी पिता की आज्ञा को अंगीकार कर अपने को कृत्य माना। तदनंतर उसी सभा में एक विस्मयकारी घटना हुई। श्री उपनंद गोप ने मझले भाई श्री नंद जी को भावपूर्ण अपने गोद में बिठाया और उनका राज तिलक कर दिया। श्री नंद को ही ब्रज का राजा बना दिया। श्री गोकुल धाम की जय, श्री बाल कृष्ण की जय।